महाभारत के मुख्य पात्र दुर्योधन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी भानुमति के बारे में बहुत ही कम जगह उनका उल्लेख मिलता है। भानुमति कलिंग की राजकुमारी थी और बहुत ही सुंदर थी। उनके पिता का नाम चित्रांगद और माता का नाम चंद्रमुद्रा था। भानुमति देखने में सुंदर होने के साथ साथ युद्ध कला, शतरंज, कुश्ती में भी निपुण थी। वो कई बार दुर्योधन के साथ कुश्ती खेलती थी और दुर्योधन उनसे कई बार हार चुके थे। वह अपनी सुंदरता, आकर्षक, तेज बुद्धि होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी बहुत शक्तिशाली थी। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा मुहावरा भी भानुमति के नाम से ही प्रसिद्ध था। भानुमति के पिता ने भानुमति की शादी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और बड़े बड़े राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया था। इसमें उन्होंने अर्जुन को भी आमंत्रित किया था, पर अर्जुन किसी कारणवश आ नहीं पाए थे। इसके अलावा रुक्मी, वक्र, कर्ण, दुर्योधन जैसे महान योद्धा भी स्वयंवर में शामिल हुए थे। भानुमति मन ही मन अर्जुन से प्यार करती थी, लेकिन अर्जुन के स्वयंवर में ना होने के कारण उन्हें इन्हीं योद्धाओं में से किसी एक के गले में वरमाला पहनानी थी। दुर्योधन चाहते थे कि भानुमति उनको वरमाला पहनाए, लेकिन जब भानुमति वरमाला लेके उनके सामने से गुजर गई तो दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर भानुमति के हाथ से वरमाला लेकर खुद ही अपने गले में वरमाला को पहन लिया और भानुमति को अपहरण करने की कोशिश की। तभी सब राजाओं ने अपनी अपनी तलवार निकाल दी, लेकिन दुर्योधन भानुमति को लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए और सब राजाओं को बोला कि अगर युद्ध करना है तो कर्ण के साथ करो। तो कर्ण बाद में युद्ध करता रहा और कर्ण विजयी हुआ। भानुमति दुर्योधन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बाद में उन दोनों में प्यार हो गया और उन दोनों के दो जुड़वा बच्चे हुए, जिसमें एक का नाम लक्ष्मण और एक का नाम लक्ष्मणा रखा गया। दुर्योधन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनके ऊपर पूरा विश्वास भी करते थे। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे, तो शतरंज खेलते खेलते भानुमति थोड़ा हारने लगी। तभी वहाँ पर दुर्योधन आए तो भानुमति एकदम से खड़ी हो गई। कर्ण ने सोचा कि वो हारने के डर से खड़ी हो गई है, तो कर्ण ने भानुमति का दुपट्टा खींच लिया। पीछे दुर्योधन आ गए थे। जैसे ही कर्ण ने भानुमति का दुपट्टा खींचा, दुपट्टे के सारे मोती नीचे गिर गए। इधर से दुर्योधन को देखकर कर्ण थोड़ा सकपका गए। उन्होंने सोचा कि दुर्योधन उन पर शक करेंगे, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को अपने गले से लगाया और बोला, तुम और मैं एक हैं। दुर्योधन एक सच्चे मित्र थे और भानुमति पर भी पूरा विश्वास रखते थे। इसके साथ ही ये पता चला कि भानुमति कृष्ण भक्त थी और वह बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी। दुर्योधन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो भानुमति को कई बार इसके लिए उल्टा सीधा भी बोला करते थे, लेकिन भानुमति की कृष्ण भक्ति हमेशा बनी रही। भानुमति सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही चतुर और समझदार थी। जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु हो गई तो भानुमति ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया ताकि दोनों पक्षों में संबंध अच्छे हो सकें। वो चाहती थी कि उनका पूरा परिवार फिर से एक हो जाए और कौरवों और पांडवों के बीच में चला आ रहा बैर भी समाप्त हो जाए। इसीलिए एक कहावत भी प्रसिद्ध हुई, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भानुमति ने भगवान कृष्ण की सलाह पर अर्जुन के दो बच्चों की सुरक्षा के लिए अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। भानुमति ने अर्जुन से दोबारा शादी की और अपने कुंभे को फिर से पांडवों के साथ जोड़ दिया। तो ये था इस मुहावरे का अर्थ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। So this was all about Bhanumati and a small story of today. I hope you would like it. Thank you so much. Please press the like button and motivate me.